नमस्कार मित्रों। 23 सितंबर को दिनकर जयंती के अवसर पर पूरे देश ने दिनकर की जयंती मनाई। वैसे तो कवि बहुत हैं, मगर तुलसीदास के बाद मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया और राष्ट्रकवि का दर्जा से नवाजा गया दिनकर को। दिनकर अपने नाम के अनुरूप दिनकर हैं। दिनकर ने भारतीय समाज के उन तमाम बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया, रचनाएं लिखी, चाहे गद्य हो या पद्य, जहाँ कहीं भी रोशनी या प्रकाश की जरूरत थी। अर्थात कह सकते हैं दिनकर वाकई हिंदी साहित्य के दिनकर हैं, प्रभाकर हैं, जिन्होंने पूरे साहित्य जगत को, हिंदी साहित्य जगत को रोशन किया है। आज मैं उनकी एक कविता, जो बहुत प्रसिद्ध कविता है, किसको नमन करूं, मैं आपको सुनाकर मानना चाहता हूं कि दिनकर की जयंती पर उस राष्ट्रकवि को, उसकी राष्ट्रीयता को मैं नमन करूं कि तुझको। कविता का शीर्षक है किसको नमन करूं मैं। दिनकर चिंतित हैं कि हम इस राष्ट्र में किसको नमन करें, इस भूभाग को नमन करें, जलवायु को नमन करें, या इस देश की अंतरात्मा में बसे हुए भाव तत्व को नमन करें, प्रेम को नमन करें, सौहार्द सहिष्णुता को नमन करें। चलिए कवि की वाणी से मैं सुनता हूं। किसको नमन करूं मैं भारत, कि तुझको या तेरे नदीस गिरवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। तुझको या तेरे नदीस गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। नर के नभस चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है नहीं पानी है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, तुझको या तेरे नदीस को, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तू वह नर ने जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था, तू वह नर ने जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था। तू वह जो संदेश भूमि को अंबर से आया था। तू वह जिसका ध्यान आज भी मन सुरभित करता है। थकी हुई आत्मा में उड़ने की उमंग भरता है। गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तू तो है वह लोक जहां उन्मुक्त मनुज का मन है, तू तो है वह लोक जहां उन्मुक्त मनुज का मन है। समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन है, जहां पहुंच मानते नहीं नर नारी दिग्बंधन को। आत्मरूप देखते प्रेम में भरकर निखिल भुवन को। कहीं खोज इस रुचिर स्वप्न पावन में, कहीं खोज इस रुचिर स्वप्न पावन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। रचनाकार द्विधा में है कि यह भारत का भूगोल को तो नमन नहीं करना है, वह जो प्राणवत्ता है उसको नमन करना है। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। इस विश्व में जो सभ्यता और संस्कृति की जहां वंदना होती रही है, उस वंदना के स्थल को मैं नमन करूं। खंडित है यह मही शैल से, खंडित है यह मही शैल से, सरिता से सागर से। पर जब भी दो हाथ निकल मिलते द्वीपांतर से, तब खाई को पाट शून्य में महामोद मचता है। दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत की रचना है। मंगलमय यह महासेतु
बंधन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। दो हृदय के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, दो हृदय के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, खोल रहे हैं देश देश के बीच मुंदे वातायन। आत्मबंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा का देश है, जहां कहीं भी दो आत्माओं के मिलने की बात होती है, समाज को जोड़ने की बात होती है, उस भारत को नमन करना चाहता है कवि। चलिए अंतिम पंक्तियां हैं। उठे जहां भी घोष शांति का, चाहे गौतम बुद्ध हो या अशोक हो, जहां उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है, तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट बंधन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। जहां एक कबूतर की जोड़ी के लिए राजा शिवी दधीची जहां अपनी हड्डियों का दान देकर राष्ट्र और समाज की रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं, जहां एकता को बनाए रखने के लिए जहां के लोग अपना तन मन और जीवन समर्पित करते हैं, उस भारत को नमन करने की बात करता है। जिस बुद्ध ने भारत को शांति का संदेश दिया, उस भारत भूमि को नमन करना चाहता है कवि। कवि दिनकर की ये कविता किसको नमन करूं मैं आज आपको सौंप कर 23 सितंबर जो दिनकर की जयंती का अवसर है, उसके अवसर पर मैं दिनकर की ओर से, अपने राष्ट्र की ओर से दिनकर को नमन करता हूं। और दिनकर ने जो कुछ भी इस देश को दिया है, जो इस देश की संस्कृति को उजागर करने के लिए राष्ट्रीयता का चारण गायन किया है, मैं आपको सौंपता हूं। आगे दिनकर की रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र से भी जो बातें आज देश समाज को जानने की जरूरत है, हम जात पात में बट रहे हैं और इन बंधनों से मुक्त होकर दिनकर ने जिस राष्ट्र की कल्पना की थी, उसको हम आगे और सुनेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। दिनकर के इस जन्म दिवस पर किसको नमन करूं मैं कविता आपको सौंपकर कृतार्थ हो रहा हूं। विश्वास है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे ऐसी ही रचनाओं को लेकर आने के लिए हमें अपना संवाद देंगे, संदेश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।